तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। इसके पहले सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी। औपशमिक क्षयिकौ औपशमिक क्षयिक भावौ विशिष्ट जीवस्व सतत्वम औदैक पारिणामिकौ च। सूत्र याद हुआ है? औपशमिक क्षयिकौ भावौ विशिष्ट जीवस्व सतत्वम औदैक पारिणामिकौ च। क्या है इसका भाव? क्या है कि ये जीव के स्वतत्व है। स्वतत्व माने असाधारण भाव है, जो जीव को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो तत्व क्या है जिनका कि श्रद्धान सम्यक दर्शन है? वो तत्व कौन है? जीवाजीव आश्रय मन समरण निर्जरा मोक्ष तत्व। तो जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो उस जीव का विशेष परिज्ञान कराने के लिए दूसरा अध्याय है। इसमें जीव का विशेष रूप से ज्ञान कराया गया है। तो यहाँ जो पहले सूत्र में जीव के जो असाधारण भाव है, जो जीव के स्वतत्व है, असाधारण माने जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते, उनका वर्णन यहाँ किया है। और ये जो सूत्र है, इसमें जो नाम दिए जीव के असाधारण भावों के अथवा जीव के स्वतत्व के, उन नामों के परिभाषण करने के लिए कोई विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं है। उनका वो शब्द ही अपने आप में अर्थ को बता देता है। माने ये जो औपशमिक शब्द है, क्षयिक शब्द है, ये अपने आप में उस भाव को बताने के लिए पर्याप्त है। उपशम में होने वाला भाव औपशमिक है, क्षय में होने वाला भाव क्षयिक है, क्षयोपशम में होने वाला भाव क्षयोपशमिक है, उदय में होने वाला भाव औदैक है, और परिणाम में होने वाला भाव पारिणामिक। लेकिन अब अपने को वो भी मालूम हो तो ना कि उपशम क्या है। तो जो चारों प्रारंभ के भाव है, उनमें कर्म लगा हुआ। कर्म के उपशम से होने वाला भाव, कर्म के क्षय में होने वाला भाव, कर्म के क्षयोपशम में होने वाला भाव, और कर्म के उदय से होने वाला भाव। उन सबके नाम आ जाएंगे। उदय से होने वाला भाव, औदय के क्षयोपशम से होने वाला भाव, क्षय से होने वाला भाव, उपशम में होने वाला भाव। ऐसी ऐसी अवस्था कर्म की अवस्था होती है। कर्म अपन बांधते हैं तो उसका उदय आता है, और उदय आने के पहले वो उपशमित रहता है। तो वो उपशमित ही रहे, उदय में नहीं आ जाए, उसके लिए औपशमिक भाव होता है ना। औपशम दो प्रकार का होता है वैसे। एक तो सदावस्था रूप उपशम होता है, एक अंतर्करण उपशम होता है। एक पुरुषार्थ से उपशम किया जाता है और एक उपशम सहज रहता है। जैसे कोई आदमी 10 बजे अपने को 9:30 बजे 8:30 बजे कोई अपने को 8:30 बजे घर में दूध देने वाला आने वाला हो, शनिवार को रविवार को रोज 8:30 बजे आता है दूध देने। शनिवार रवि को वो भी 8:30 बजे दूध देने आने वाला। तो उसको इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल है। और जो आदमी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 8:30 बजे का अपना टाइम है क्लास का, और उसको भी 8:30 बजे आना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके समय को इधर उधर करना पड़ेगा। या तो पहले बुला लो या फिर बाद में बुला लो। वो कोई आदमी आते ही 10 बजे, दूध वाला 10 बजे आता या 7 बजे आ जाता हो, तो उसको 10 बजे आता हो तो 10 बजे आना, उसके लिए अलग से ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता है। 10 बजे आते ही जैसे जो कर्म जिस काल में उदय आने योग्य है, उसका सदवस्था रूप जहाँ है वहीं का वहीं उसकी अवस्था होना,
उसको कहते हैं सदवस्था। तो सदवस्था में उपशम, इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि कर्म कभी कभी पहले भी उदय में आ जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी कोई दूध वाला पहले ही आ गया, रोज 10 बजे आता, आज बोला ऐसे ही भैया जी आज मेरा मन हो गया जल्दी आ गया, और 8:30 बजे आ गया और आके बैठा रहा 1 घंटे तक। फिर अपन घर गए, अपने को 10 सुना दी उसने कि साहब मैं 1 घंटे से बैठा हूँ और ये और वो। भाई हम क्या करें, हमने तेरे को आमंत्रण दिया था, लेकिन बस बोले साहब मेरे घर में आज बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं आ गया। ऐसे ही कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर कोई कर्म समय पाकर समय से पहले ही उदय आ जाता है। क्या कोई कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर समय से पहले ही अपना फल देने को आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? उदीर्णा। उसका नाम क्या है? उदीर्णा। कर्म के समय से पहले उदय में आकर फल देने को उदीर्णा कहते हैं, और समय पर उदय आना उसका नाम है उदय। और वो समय अब उदीर्णा नहीं हो रहे, इसके लिए होता है उपशम, सदावस्था में उपशम। जो जिस टाइम पे आएगा वो उसी टाइम पे आए, पहले नहीं आए। जो जहाँ दबा है वहीं का भी दबा ले, वो उठ के पलट के इधर नहीं आ जाए, उसका नाम क्या है? सदावस्था उपशम। और अंतरकरण उपशम में क्या होता है कि जो उदय में आने वाला अभी वर्तमान में भी है, उसको पुरुषार्थ के द्वारा उदय में आगे पीछे आने योग्य करना अंतरकरण उपशम कहा जाता है उसको। ऐसे 2 प्रकार के उपशम है, अंतरकरण और सदावस्था उपशम। दूध वाले का ध्यान रखना, आप 8:30 बजे वाले को आगे पीछे करना टफ है, और 10 बजे वाले को 10 बजे ही कहना कि तू 10 बजे आना, वो ईजी है। ऐसे ही जो कर्म है अभी वर्तमान में उदय आ रहा हो, उसको पहले भोग लो या बाद में भोगो, थोड़े दिन थेड़ के लिए खाली कर दो उसका स्थान, वो पुरुषार्थ का काम। और जो जिस समय उदय आए तभी उदय आए, पहले नहीं आए, वो सरल है, उसका नाम है जो जब आए तभी आए, उसका नाम है सदावस्था उपशम। और जो उदय में आने वाला था उसका टाइम आ गया था, लेकिन फिर भी हमने उसको आगे पीछे उदय आने योग्य किया, उसका नाम क्या है? अंतरकरण उपशम। तो ये जीव के भाव से होता है। उपशम अच्छी चीज़ है, क्योंकि उपशम में वर्तमान काल में उस कर्म का उदय नहीं है, तो निर्मलता है आत्मा में। उदय आता तो परिणाम विशुद्ध नहीं रहते, अभी कर्म का उदय नहीं आ रहा है, दबा हुआ है, तो परिणाम निर्मल है ना। ये बात अलग है कि बाद में उदय आएगा, लेकिन जिस काल में नहीं आ रहा है तो अच्छा है कि नहीं है? कीचड़ पानी में दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी दबा हुआ है, तो अच्छा है कि नहीं? जो अपन आप लोग पानी पीते हो, जो गंदगी देखते हैं, जो अपन जिस नर्मदा को आप नीली नीली देख के आते हो ना, उसी का पानी अपन पीते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसका मेल सब दब जाता है, तो मेल दब जाता है तो ऊपर का पानी पी लेते, तो वो मेल दब गया, ऊपर का निर्मल मिल गया तो ठीक है। दबा हुआ भी है तो अपने ऊपर तो काम चल ही रहा है ना। और यदि मेल निकल ही जाए और केवल पानी साफ साफ ही रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या वो तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, मेल का पूरा ही दूर हो जाना, एकदम निर्मल प्योर वाटर। लेकिन वो तो अपने देश में मिलने वाला है नहीं, अपने तो इससे ही संतोष करना पड़ेगा कि मेल नीचे ऊपर अच्छा है, बस खत्म। ठंड के दिनों में अपने आप मेल नीचे दब जाता है। बरसात में क्या होता है, बरसात में पानी में मेल दबा रहता है, पानी और मेल में मिल बैठा रहता है, क्योंकि पानी आ जाता है बार बार, वो मेल नीचे बैठे बेचारा, उतनी देर में फिर नया पानी आ जाता है, फिर वो मेल और पानी फिर एक में हो जाता है, फिर बैठे इतनी देर में फिर नया पानी आ जाता है। तो जैसे ही हिलाओगे यदि आप उसको तो क्या होगा, फिर नीचे की मेला ऊपर आ जाएगी। और यदि हिलाएंगे नहीं और शांति से वो ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा पानी शांत, तो मेल नीचे लग जाएगा। तो अपने सामर्थ्य का प्रकट, कर्मों की सामर्थ्य का प्रकट नहीं होना, इसी का नाम उपशम है। और उपशमिक भाव, उपशम से होने वाले भाव को क्या कहते हैं? उपशमिक। कर्म के क्षय से होने वाले भाव को कहते हैं क्षय। ये सबसे अच्छा भाव है। क्यों? उसमें कर्म का पूरा क्या होता है? आत्यंतिक क्षय। कर्म के सरथा क्षय से होने वाले भाव का नाम है क्षयिक भाव। और क्षयोपशम जो है उसमें क्या है, वो क्षय जैसे ही है लेकिन सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय।
देशघाती का क्षय नहीं है। देशघाती का उदय है, सर्वघाती का उदयाभावी क्षय। माने सर्वघाती जो है वो उदय रूप में, उदय में तो आई है, उदय में आके बिना फल दिए खिल रही है, या देशघाती रूप में फल दे रही है, सर्वघाती रूप में फल नहीं दे रही है। तो सर्वघाती रूप में फल नहीं देना, देशघाती रूप से फल आना, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम। और कर्म का उदय आना, उदय है, और कर्म का कोई संबंध ही नहीं होना, परिणामिक भाव। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपन ने बहुत चर्चा करी पीछे इसकी सबकी। कौन से अच्छे भाव है इनमें से? प्रकट करने की अपेक्षा कौन सा अच्छा भाव? क्षायिक भाव बहुत अच्छा है। और उससे सेकंड नंबर पे औपशमिक। औपशमिक भाव बहुत निर्मल है। औपशमिक और क्षायिक में निर्मलता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। तो इतना ही है कि औपशमिक थोड़े काल के लिए रहता है और क्षायिक सदा काल रहता है। तो निर्मलता दोनों समान है। सबसे खराब कौन सा है? औदैहिक भाव। कौन सा ऐसा भाव है जो सब जीवों में पाया जाता है? परिणाम। परिणाम माने जिसमें स्वभाव, आत्मलाभ ही जिसका हेतु है, आत्मलाभ ही जिसका कारण है, जो वस्तु का मूल स्वभाव है, जो किसी कर्म ने दिया नहीं है और कोई कर्म ने हरा नहीं है, उस परिणामिक भाव। तो ऐसे ये जीव के 5 प्रकार के भाव है। अब इस सूत्र को अपन छोटा कर सकते हैं थोड़ा और। करो आप इसको छोटा थोड़ा। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैहिक, परिणामिक उच्च, ये हो गया छोटा। औपशमिक, क्षायिक, मिश्रश्च, और औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैहिक, परिणामिक जीवस्व सतत्व, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ कितने च है? यहाँ पे 2 च। अभी 2 च की क्या जरूरत है? एक ही च होना चाहिए। मिश्र के बाद च कहने की क्या जरूरत है? तो मिश्र कह दिया ना उसका। क्या है कि वो जो है ना, वो मिश्र के, मिश्र ये सब एक साथ द्वंद्व समास नहीं कर सकते अपन। च हटा दो, च नहीं देवे। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैहिक, परिणामिक ऐसा इकट्ठा कर दे। क्या दिक्कत है इसमें? क्या है इसमें दिक्कत? क्या है कि वो जो मिश्र है वो किसका मिश्र है? यदि हम मिश्र बीच में रखे और वहाँ च नहीं देवे तो वो मिश्र सबका हो जाएगा, 5 का, 4 का, माने वो मिक्सचर हो जाएगा 4 का, 2 का ही नहीं रहेगा। इसलिए 2 का मिक्सचर है, ये बताने के लिए मिश्रश्च रखा कि साहब मिश्रश्च न कह के क्षयोपशमिक ही लिख देते। क्षयोपशमिक लिखते तो बड़ा हो जाता और मिश्र कहने से छोटा रहा। लेकिन वो मिश्र क्षायिक और उपशम का है और किसी का मिश्र नहीं है, आगे वालों का वो मिश्र नहीं है। इसलिए वहाँ ब्रेक करके मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्वम औदैहिक, परिणामिक उच्च। अंत का च क्यों कहा है? अंत का च, अंत का च तो कहे। अंत का च बिना पहले से ज्ञान में कोई नहीं बता सकता। अंत का च इसलिए दिया है कि यहाँ इनके कॉम्बिनेशन से होने वाले भाव का च शब्द से ग्रहण किया। जैसे कि 5 तो अलग अलग हो गए एक। अब संयोगी भाव भी तो अनेक प्रकार कर सकते ना। जैसे क्षायिक, सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान, सिद्ध भगवान के परिणामिक भाव। तो सिद्ध भगवान के जो परिणामिक भाव है वहाँ कितने भाव हुए? सिद्ध भगवान में जीवत्व, क्षायिक, सम्यक और जीवत्व, कितने का कॉम्बिनेशन हुआ है? क्षायिक, सम्यक कौन सा भाव है? क्षायिक। और जीवत्व परिणामिक भाव, तो 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, क्षायिक और परिणामिक।
ऐसे अनेक प्रकार के और कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। उपशम और क्षय का कॉम्बिनेशन, उपशम क्षय क्षय उपशम का कॉम्बिनेशन, उपशम क्षय क्षय उपशम पारिणामिक का कॉम्बिनेशन, क्षय और पारिणामिक का कॉम्बिनेशन, जो बन सकते हैं वही हैं, जो नहीं बनेंगे वो नहीं। तो उन सारे कॉम्बिनेशन को च शब्द से ग्रहण किया है। माने च शब्द से अनेक प्रकार के और भी भाव का ग्रहण हो जाता है, जो कि 2 या 3 या 4 के संयोग रूप है। जैसे सिद्धों में कितने भाव हैं? 2। तो वो भी है, मतलब एक एक अलग अलग ही नहीं है कि 2, 3, 4 के जो संयोगी भाव है उन सबका भी ग्रहण च शब्द से किया है। आगे कुछ सवाल नहीं समझ? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, एक एक अलग अलग तो बता ही दिया। अब च से मतलब किसी सिद्धों के 2 ही भाव है, क्षयिक और पारिणामिक। किसी के 3 भाव है, औदैहिक, पारिणामिक, क्षयक्षमिक, तो उनका भी ग्रहण हो गया। तो वो च मिला के जो भाव बनते हैं उनका ग्रहण करने के लिए, और अलग अलग भाव। और वो जो बीच का मिश्रष्ट कहा है वो च इसलिए दिया है कि वो क्षयिक और उपशम का ही मिश्र करना और किसी का मिश्र मत करना, इसलिए च कहा। ऐसे बिल्कुल जो सूत्र में जो एक एक शब्द लिखा है उसकी सार्थकता है। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व औदैहिक पारिणामिको च, ये जीव के स्वतत्व हैं, ये 5 भाव। अब इसके क्रम के ऊपर चर्चा की थी अपन ने कि ये क्रम क्यों दिया है इसका। एक तो संख्या की अपेक्षा क्रम है, दूसरा और भी कारण है कि औपशमिक सम्यक सबसे पहले होता है, इसलिए औपशमिक को सबसे पहले नंबर पे रखा है। मोक्ष मार्ग औपशमिक सम्यक से प्रारंभ होता है, इसलिए औपशमिक सम्यक को सबसे प्रथम नंबर पे रखा है। और भी कारण है, औपशमिक सम्यक का काल सबसे कम है, क्या? इसलिए उसको सबसे पहले नंबर पे रखा। सबसे कम काल है, सबसे कम जीव है, इसलिए उसको सबसे पहले होता है। इन सब कारणों की अपेक्षा औपशमिक को सबसे पहले नंबर पे स्थान दिया। दूसरा ये भी बताना है कि ये जो औपशमिक और क्षयिक भाव है ये दोनों को अलग बताना है। इनको अलग बताने के लिए इन दोनों के नाम दे दिए और सबसे पहले इनका कह दिया कि ये सब क्या है, ये मोक्ष मार्ग के भाव है, ये भव्य जीवों को ही होते हैं, अभव्यों को नहीं होते। भव्यों को जो होते हैं उनके नाम पहले दे दिए, औपशमिक क्षयिक भाव। और फिर तीसरे नंबर पे जो भव्य और अभव्य दोनों को होते हैं उसके नाम दे दिए। क्षयक्षमिक भाव भव्य को भी है, भव्य को भी। और फिर अंत उसके बाद में औदैहिक भाव बता दिया। औदैहिक भाव भी दोनों को है। और दूसरी बात कि क्षयोपशम पहले इसलिए रखा औदैहिक के कि क्षयोपशम के लिए कहने के लिए विश्व शब्द दे दिया, तो इतना बड़ा शब्द नहीं रखना पड़ा। तो वह विश्व शब्द का उपयोग करके शब्दों की भी कमी हो गई, और शब्दों की कमी होकर दोनों में पाए जाते हैं भी भाव हो गई, तो भव्य और अभव्य दोनों में। और वो भी है, और औदैहिक भाव भी ऐसा है जो भव्य और अभव्य दोनों में। और पारिणामिक भाव जो सब में वो अंतिम में उसका नाम दे दिया। इस प्रकार से 5 भाव जीवों के कहे गए हैं। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछना। हाँ, क्योंकि है कर्म जो है उपशम, पूरा का पूरा उपशम, संपूर्णतया उपशम, वो मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र का ही होता है, और किसी का पूरा उपशम होता ही नहीं। ज्ञानावरणी का पूरा उपशम हो जाए तो क्या होएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा, 10 मिनट के लिए बोले उपशम हो गया। अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम हो गया तो अंतर्मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर अज्ञान का उदय आ गया, ज्ञानावरण का फिर उदय आ गया, फिर अज्ञानी हो गए, और फिर सब चला गया केवल के। लेकिन फिर भी जो देख लिया था, अच्छा तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो अगले भाव में, तो ऐसा हो सकता है क्या? आ जाए केवल ज्ञान, थोड़ी देर चले जाए, दर्शनावरण का क्षय हो जाए फिर चले जाए, अनंत की प्रकट हो जाए थोड़ी देर चले जाए। लेकिन मोहनी में ऐसा हो सकता है कि नहीं? दर्शन मोह थोड़ी देर के लिए दब जाए, सम्यक्त हो जाए थोड़ी देर के लिए, और फिर मिथ्यात्व आ जाए,
ऐसे चायत मोहनी का थोड़ी देर के लिए उपशमन हो जाए और फिर वापस से कषाय उत्पन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए पूरी वीतरागता हो जाए फिर कषाय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो सकता है कि नहीं? सम्यक थोड़ी देर के लिए होके मिट सकता है कि नहीं मिट सकता? थोड़ी देर के लिए हो जाए तो मिट जाए है? और चायत्र में ऐसा हो सकता है कि अंतर्मुहूर्त के लिए पूर्ण वीतराग चायत्र हो जाए और फिर वीतराग चायत्र से छूट के फिर सरागी हो जाए, ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? अरे हो सकता है। 11वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी हो गया ना तो उपशम चारित्र है वहां पे, और फिर वापस से नीचे गिर गया, फिर वापस से सरागी अवस्था को प्राप्त हो गया। होता ही है ये, तो उपशम चारित्र नाम नहीं पाएगा नहीं था। उपशम चारित्र है इसलिए नाम उसका कि वो चारित्र मोहनी का सर्वथा उपशम हो गया, जरा सा भी उदय नहीं रहा, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई अंतर्मुहूर्त के लिए, और फिर वापस से कर्म का उदय आके फिर गिर गया वो, क्योंकि उपशम हुआ था ना, क्षय तो हुआ नहीं था, क्षय होता तो वो नहीं गिरता। तो इसलिए चायत मोहनी का भी उपशम बनता है और दर्शन मोहनी का उपशम भी होता है, लेकिन बस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का उपशम नहीं होता है। इसलिए इन दर्शन मोहनी और चायत मोहनी का उपशम होने से ये इसलिए उपशम भाव दो ही प्रकार के बनते हैं, एक उपशम सम्यक और एक उपशम चायत। और ये दोनों ही अभावी को कैसे हो जाएंगे? वो अभावी कैसे होगा फिर? यदि उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो अभावी का आएगा, और उपशम चायत तो बहुत ऊंची चीज है, वो अभावी को तो क्या अभावी के उसको भी अभावी को कहाँ से होएगा? मतलब ये है कि सम्यक की प्राप्ति जब भव्य को होती है तो चायत्र की प्राप्ति तो भव्य को ही होगी, और सम्यक तो चायत्र ये दो ही भेद उपशम के हैं, एक भेद है उपशम सम्यक और दूसरा उपशम भाव का भेद है उपशम चारित्र, ये दो ही भाव है उपशम। बाकी मतलब इन उपशम भाव के दो ही भेद है, उपशम सम्यक और उपशम चारित्र, और ये दोनों ही भव्यों को ही होते हैं, क्योंकि सम्यक और चारित्र की प्राप्ति भव्य को होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति किसको होगी? भव्य को, भव्य को। क्या कैसे पता चलता है? अपन कौन से भाव है, अपने कौन से अभी अपने औदैहिक भाव चल रहे हैं और क्या? देखो बहुत सारे अभी 21 भाव के नाम आएंगे, सबके नाम आएंगे, तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि अपने क्या है, मनुष्य गति चल रही कि नहीं अपने, अज्ञान है कि नहीं, केवल ज्ञान है कि आपको? तो औदैहिक भाव है और छाया सब नाम आएंगे, नाम से पता चलेगा किसके कितने भाव है। एक समय में जैसे अभी अपने कितने भाव हो सकते हैं एक समय में? कौन सा? देखो एक समय में कितने भाव हो सकते हैं जीव के? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। जैसे कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसने उपशम चारित्र की प्राप्ति करी, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव के उपशम चारित्र माने 11वें गुणस्थान में स्थित क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, तो 11वें गुणस्थान में है तो उपशम चारित्र है, और क्षयिक सम्यक तो क्षयिक भाव भी है, और मति शुद्ध ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो क्षयोषम भाव है, और अभी उसको मनुष्य गति का उदय चल रहा है तो उदयिक भाव भी है, और पारिणामिक भाव जीवत्व तो है ही, 5 भाव। कोई दिक्कत है इसमें? मैंने घटाए नहीं, घटते हैं इसलिए। 11वें गुणस्थान में कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जी उपशम श्रेणी चढ़े तो उपशम चारित्र को प्राप्त कर ले, माने 11वें गुणस्थान को प्राप्त करे, उस काल में उसका चारित्र तो उपशमिक है और सम्यक तो क्षयिक है, और ज्ञान क्षयोपशमिक है, और गति आदि आघाती कर्मों का उदय भी है, और पारिणामिक भाव भी है, 5 भाव है। सिद्धों के कितने भाव? क्या सिद्धों के कितने भाव? कौन कौन से?
अरे किसने बोला ये? वो उनसे पूछा ना, तो उनसे बोल रहा कौन से भाव है? और छाई, पारिणामिक और छाई के 2 भाव है, ठीक है? 2 भाव सिद्धों के। दर्शन मुनि का हुआ, छाई मुनि का थोड़ी नहीं हुआ। 7 प्रकृतियों का क्षय हुआ, 21 बची उसके भी। 21 का उपशम करेगा तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, 21 का क्षय करेगा, क्षय छपक श्रेणी चढ़ेगा। 28 प्रकृति होती थी मोहनी की। अनंतानुबंधी 4 का ही क्षय किया, बाकी 21 तो है ना क्षय मोहनी की। अभी यहाँ जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है बैठा हुआ, उसको कितने भाव? बताना तो कितने भाव है, हाथ खड़ा करके समझ लो। यहाँ कोई पीछे पीछे लेट आया हो मिथ्या दृष्टि में, उसे कितने भाव है? 4 बताओ कौन से 4 है? छाई को छोड़ के सब है, बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि हो गया वो फिर है? औपशमिक है उसके, तो फिर तो कितने हुए? 3 ही हुए ना उसके। छाई को औपशमिक भाव तो मोक्ष मार्ग के अंदर होने वाले भाव। छाई को औपशमिक भाव हो जाए तो फिर तो बात ही अलग है। औपशमिक और छाई के दोनों भाव मोक्ष मार्ग में स्थित जीवों के होते हैं, तो ये दोनों भाव मिथ्या दृष्टि के नहीं, 3 भाव है मिथ्या दृष्टि। ऐसा कौन सा भाव है जो सब संसारी जीवों में पाया जाता है? और हाथ खड़ा करके बताना, एक बोलना नहीं। कौन सा भाव है बताओ, कौन सा भाव? ऐसा कौन सा भाव है जो सब संसारी जीवों में नियम से पाया जाता है? पारिणामिक तो सब में है ही। यदि ऐसा कौन सा भाव है जो सब जीवों में पाया जाता है, उसका आंसर क्या है? पारिणामिक। ऐसा कौन सा भाव है जो सब संसारी जीवों में पाया जाता है? ओदयी। ऐसा कौन सा भाव है जो सब छद्मस्तों में पाया जाता है? क्षय औपशमिक। ऐसा कौन सा भाव है जो सब सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है? औपशमिक अथवा क्षयी। ऐसा कौन सा भाव है जो सब अनंत में पाया जाता है? क्षयी भाव। पारिणामिक भाव तो है ही। ठीक है, आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? अब इनके भेद प्रभेद पढ़े मैंने। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जितना पूछोगे उतना क्लियर होएगा। ये सब्जेक्ट कोई इजी नहीं है ऐसे कि बस 2 और 2 4 होते हैं, समझना इसका नाम। कैसे होते हैं अपने को नहीं मालूम, होते होंगे, इन्होंने बताया। नहीं समझ में आया तो पूछ लो जो भी पूछना है। अभी आगे बढ़ी ट्रेन, तो पीछे नहीं लौटती। हाँ, क्षय औपशमिक भी हो सकता है, लेकिन नियम से औपशमिक क्षय औपशमिक तो सब में ही है ही ना। क्षय औपशमिक तो क्या है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों में, विशेष चीज नहीं है। औपशमिक क्षय थोड़ा वही तो क्या पूछा उन्होंने। हाँ, क्षय औपशमिक सम्यक हो सकता है। सम्यक के 3 भेद होते हैं, औपशमिक क्षय क्षय औपशमिक। लेकिन वो कोई विशेष, उसको तो पहले से ही था ना क्षय औपशमिक। तो कुमति कुशुद्ध ज्ञान में क्षय औपशमिक है। 5 प्रकार के कौन कौन से भाव होते हैं? औदयिक भाव है, क्षयिक भाव है, पारिणामिक भाव है। क्षय औपशमिक नहीं होता, केवल ज्ञानियों को क्षय औपशमिक नहीं। औदयिक है, क्षय औपशमिक नहीं। आघाती कर्म का उदय है, लेकिन ये ज्ञान दर्शन का क्षय औपशम नहीं। ज्ञान दर्शन की पूर्णता है क्षयिक भाव। क्षय औपशम माने आंशिक विकास, उनका कंप्लीट विकास है। और आघाती का उदय है, मनुष्य गति का उदय, इसलिए औदयिक भाव।
और कुछ सब में रहता है, क्षयोपशमिक ज्ञान सब में है। ये तो अभाव हो जाए, ज्ञान का अभाव हो जाए ना, यदि क्षयोपशम ज्ञान का रहे ही नहीं कुछ भी तो जीव जड़ हो जाए। इसलिए कुछ न कुछ क्षयोपशमिक ज्ञान को इनमें सदाकाल पाए जाते हैं। मति शुद्ध ज्ञान जैसे सब में है ही ना, भले कुमति कुछ शुद्ध हो, लेकिन वो तो है ही। और हो गए सबके क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब इन भावों के भेद कहते हैं। द्विनवाष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बोलो। द्विनवाष्टा, द्वि यही इसको तोड़ के बोल रहा हूं तो द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। समझ में आया? द्वि माने सबसे पहले वाले भाव के कितने भेद है? द्वि, नौ, दूसरे वाले के 9, अष्टादश 8 और 10 18, तीसरे भाव के 18, तीसरा कौन सा भाव है? एक विंशति, विंशति माने 20 और एक जोड़ दो 21, और त्रि 3, भेदा भेद है यथाक्रमम यथाक्रम से रिस्पेक्टिवली। औदैक के 21, औपशमिक के 2, छायिक के, छायोपशमिक के, औदैक के, पारिणामिक के। अब ये इस सूत्र में कुछ ज़्यादा है, नंबर है, बस नंबर की संख्या है। इवन एक सूत्र में नंबर के अब आगे एक एक सूत्र में उनके नाम बताएंगे। जैसे सबसे पहला कौन सा भाव है? औपशमिक, उसके 2 भेद कहे ना, अब उन 2 भेदों के नाम क्या है वो एक सूत्र में देंगे। फिर अगले वाले भाव के भेदों के नाम क्या है उनके अगले सूत्र। तो 5 भाव के भेदों की संख्या दी है, उनके 5 भाव के भेदों के नाम एक एक सूत्र में कहेंगे। तो आगे कितने सूत्र आएंगे? 5, 5 वो और छठा ये संख्या वाला, और एक उसके पहले नाम बताया जो 5 भाव के। ऐसे 7 सूत्र है भाव के। जीव के स्वतत्व के माने 5 असाधारण भाव के सूत्र कितने हैं? 7। अब देखो इनके नाम। अब औपशमिक भाव के 2 भेद कहते हैं, कौन कौन से? सम्यक्त चारित्र्यी, बोलो। सम्यक्त चारित्र्यी, ये सरल है, सबसे सरल सूत्र है सम्यक चारित्र्य। सम्यक तो चारित्र्य, ये 2 औपशमिक भाव के भेद है, एक सम्यक औपशमिक सम्यक और एक औपशमिक चारित्र्य। अब ये औपशमिक ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? औपशमिक ज्ञान हो जाए, ज्ञानावरण का उपशम हो जाए। जब सम्यक दर्शन हो सकता है, चारित्र्य सम्यक उपशम हो सकता है, तो सम्यक ज्ञान भी उपशम हो जाए। कि ज्ञान का उपशम नहीं होता है ना, ज्ञानावरण का उपशम हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होता। दर्शन और चारित्र्य का उपशम माने दर्शन मोनी और चारित्र्य मोनी का उपशम हो सकता है, लेकिन ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता। केवल ज्ञान जीव को कुछ काल नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये 2 भेद है, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य। इनके गुणस्थानों का अपन विचार करो, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक औपशमिक सम्यक है। मैंने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा आपको? औपशमिक सम्यक के 2 भेद है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। कितने भेद है? प्रथम और द्वितीय 2 भेद है। प्रथम को प्रथमोपशम और द्वितीय को द्वितीयोपशम। जो पहली बार हो वो, जो दूसरी बार हो वो, और जो तीसरी बार हो वो। तो ये परिभाषा इनकी सही है, क्योंकि औपशमिक सम्यक तीसरी बार होगा उसको क्या कहेंगे? तृतीयोपशम। चौथी बार चतुर्थोपशम, पंचमोपशम, षष्ठोपशम, सप्तमोपशम। तो ये परिभाषा इनकी ये है नहीं सही, ये गलत है ये परिभाषा। ये जो पहली बार हो प्रथमोपशम, तो ये परिभाषा क्या है? जो पहले गुणस्थान पूर्वक हो वो प्रथमोपशम, गुणस्थान पूर्वक हो, यानी पहले गुणस्थान से जो सम्यक्त होता है। माने ऐसा नहीं कि पहले यूं या यूं कहे जो उपशम सम्यक, जो उपशम सम्यक लिखो,
जो उपशम सम्यक मिथ्यात्व के अनंतर होता है, माने मिथ्यात्व गुणस्थान से होता है, मिथ्या दृष्टि को जिस उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है उसको हम प्रथमोपशम कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को जो उपशम सम्यक होता है उसका नाम क्या है? प्रथमोपशम। अनादि सादि कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि को जो उपशम सम्यक होता है उसका नाम क्या है? प्रथमोपशम। लिख लिया? मिथ्या दृष्टि को जब भी उपशम सम्यक की प्राप्ति होगी उसका नाम क्या होगा? प्रथमोपशम। कितनी बार हो, भले कितनी बार हो, पहली बार हो तो भी प्रथमोपशम, दूसरी बार हो तो ही प्रथमोपशम, तीसरी बार हो तो ही प्रथमोपशम, चौथी बार हो तो ही प्रथमोपशम, 1000 बार हो तो ही प्रथमोपशम। बस नियम क्या है? मिथ्या दृष्टि से होना चाहिए। वो आएगा कहाँ से? फर्स्ट। वो उपशम सम्यक होना चाहिए मिथ्यात्व के बाद। माने वो उपशम सम्यक हुआ है तो वो जीव से हम पूछेंगे तू कहाँ से आया? कि मिथ्यात्व से आया। मिथ्यात्व कौन सा गुण स्थान है? फर्स्ट से आया ना, प्रथमोपशम। माने जो उपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, मिथ्यात्व का अभाव करके होगा, ऐसा तो नहीं मिथ्यात्व सहित होगा। मिथ्यात्व का अभाव करके जो उपशम सम्यक होता है उसका नाम क्या है? प्रथमोपशम। कितनी बार हो सकता है जीव? असंख्यात बार हो सकता है, असंख्यात बार हो सकता है। तो हर बार इतनी बार जाएगा पहले में? पहले गुणस्थान छूटेगा तो ऊपर में जाएगा है? तो मिथ्यात्व का अभाव होके हुआ ना। मिथ्यात्व पूर्वक माने जो मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करेगा, तो मिथ्या दृष्टि जीव जब उपशम समय को प्राप्त करेगा तब वो मिथ्या दृष्टि रहेगा क्या? वो तो उपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसका उपशमिक भाव होगा ना, वो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। मिथ्यात्व का अभाव करके जो उपशम सम्यक को प्राप्त करेगा उसका उपशम्यक का नाम क्या देंगे? प्रथमोपशम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। ऐसा है कोई सम्यक जो है ना क्षय उपशम से उपशम हो, पहले वो क्षय उपशम वाला था, अब क्षय उपशम से कौन सा हो गया? उपशम। तो मिथ्यात्व से नहीं आया वो वाला, वो क्षय उपशम से उपशम हुआ है। ऐसे क्षयिक होता है वो भी क्षय उपशम से क्षयिक हो जाता है, तो इंटरचेंज होता है आपस में जब सम्यक दर्शन, तो उसके नाम अपन अलग देते, उसका नाम द्वितीयोपशम देते हैं। इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक जो है ना वो मिथ्यात्व से नहीं होता है, वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव को होता है श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जब होता है तब। पहले कोई दूसरा सम्यक द्वितीयोपशम है तो उसको क्षयोपशम रहेगा। क्षयोपशम पूर्वक जो उपशम सम्यक होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। क्या परिभाषा लिखी? क्षयोपशम सम्यक पूर्वक होने वाले उपशम सम्यक को द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। क्षयोपशम सम्यक पूर्वक जो सम्यक होता है या क्षयोपशम सम्यक के बाद जो उपशम सम्यक होता है, ये लिख लो। क्षयोपशम सम्यक के बाद जो उपशम सम्यक होता है या क्षयोपशम सम्यक पूर्वक जो उपशम सम्यक होता है उसका नाम क्या है? द्वितीयोपशम। क्या नाम है? द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम है इसका। है क्या फर्स्ट के बाद? फर्स्ट के बाद मतलब प्रथमोपशम हो गया, वो है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद द्वितीयोपशम नहीं होगा, उसके बाद फिर क्षयोपशम होगा या मिथ्यात्व हो जाएगा, उसके बाद क्षय भी नहीं होगा। क्षय आएगा क्षयोपशम से। क्षयिक सम्यक क्षयोपशम पूर्वक होता है, द्वितीयोपशम भी क्षयोपशम पूर्वक होता है, प्रथमोपशम मिथ्यात्व पूर्वक होता है, क्षयोपशम भी मिथ्यात्व पूर्वक हो सकता है, क्षयोपशम उपशम पूर्वक भी हो सकता है, क्षयोपशम क्षयिक पूर्वक नहीं हो सकता है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उसका तो मिथ्यात्व में भी आ सकता है।
क्षयोपशम हो, फिर क्षयिक हो जाए। द्वितीयोपशम कोई ऐसा नहीं कि जरूरी है, प्रथमोपशम, क्षयोपशम और क्षयिक ये 3 होना जरूरी है। द्वितीयोपशम तभी होता है जब वो उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है। क्षयिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है द्वितीयोपशम चढ़ने में, श्रेणी चढ़ने में। लेकिन यदि क्षयिक नहीं है और क्षयोपशम सम्यक्त है तो क्षयोपशम सम्यक्त थोड़ा मलिन होता है, उससे श्रेणी नहीं चढ़ी जाती, तो वो क्षयोपशम से कन्वर्ट होता है द्वितीयोपशम में, और फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त को ऊपर लेके वो श्रेणी चढ़ाता है, और फिर नीचे उतरता है और फिर द्वितीयोपशम को छोड़ देता है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त केवल श्रेणी चढ़ने के लिए काम का है और कोई उसकी उपयोगिता नहीं। हाँ, छठे सातवें में, 6-7 में होता है, प्राप्त होता है, 6-7 में प्राप्त होके फिर वो 8, 9, 10, 11, फिर उतरते समय 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ तक रह सकता है। वन में तो मिथ्यात्व है, वन में सम्यक कहाँ है? 4th, 5th, 6th, 7th ये प्रथमोपशम सम्यक के गुणस्थान हो सकते हैं। द्वितीयोपशम के गुणस्थान 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उतरते समय 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ तक कि 2 भी हो सकता है, लेकिन वो छूट ही जाएगा 2 तक, 4 तक द्वितीयोपशम, 4 तक, 4 से 11 द्वितीयोपशम, 4 से 7 प्रथमोपशम। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? आश्चर्य की बात है, आके समझ, क्योंकि ये समझाया ही नहीं और समझ में आने लग गया। औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। मिथ्यात्व के बाद होने वाला जो उपशम सम्यक्त है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। ये समझ में आएगी नहीं बात? अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, उसको जब कभी भी सम्यक प्राप्त होगा तो वो क्या होगा? प्रथमोपशम ही होगा। हाँ, सबसे पहले जिस भी जीव को सम्यक होगा प्रथमोपशम ही होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को। और उसके बाद फिर वो मिथ्यात्व में आ जाए, फिर वो मिथ्यात्व में आने के बाद शादी हो गया, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं रहा, अब मिथ्यात्व नया आया ना उसका, अब वो शादी मिथ्या दृष्टि के सम्यक कोई सा भी हो सकता है, उसको प्रथमोपशम भी हो सकता है, उसको क्षयोपशम भी हो सकता है, क्षयिक नहीं होगा, क्षयिक तो क्षयोपशम बाद होएगा। तो फिर 2 पॉसिबिलिटी होगी उसको, प्रथमोपशम और क्षयोपशम। शादी मिथ्या दृष्टि को 2 हो सकता है, अनादि को एक ही होगा, कौन सा? प्रथमोपशम। आ रही समझ में? नहीं आ रही? तो ये अभी तो ये आप गुणस्थान तो अपन ने जितने पढ़े उतने पढ़े, इसलिए आप गुणस्थान का तो चक्कर छोड़ दो। आप तो ये याद रख लो कि भाई मिथ्यात्व से जो जीव आता है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले कर्मों का उपशम करता है, इसलिए सर्वप्रथम जो उसको सम्यक्त होता है वो औपशमिक सम्यक्त होता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, औपशमिक सम्यक्त जो है वो मिथ्यात्व के बाद भी होता है और जब श्रेणी चढ़ते हैं उस काल में भी होता है। जैसे 2 जगह औपशमिक सम्यक्त होता है, और इन दोनों जगह क्या है? उपशम है ना, औपशमिक सम्यक्त का काल ही अंतर्मुहूर्त। उपशम किया किसी चीज़ को दबाते थोड़ी देर के लिए, दबाया अधिक देर नहीं सकता। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा देर नहीं दबा सकते, दबा सकते हो? थोड़ी देर बाद उसका उफान ही जाएगा, क्षय हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। मैंने दबा कहने का मतलब है कि जिसकी बहुत वो कोई बीमारी है, बीमारी को दवाई से थोड़ी देर ही रोका जा सकता है, फिर उसका उदय आ जाएगा। तो ऐसे ये जो औपशमिक सम्यक्त है इसका काल बहुत थोड़ा है, थोड़ी देर बाद फिर वो कुछ न कुछ हो ही जाएगा उसका, मैंने कुछ न कुछ कर्म का उदय आएगा, और जो उसकी निर्मलता थी औपशमिक सम्यक्त की वो कायम नहीं रहेगी। इसलिए औपशमिक सम्यक्त का काल अति अल्प है, अंतर्मुहूर्त, इससे ज़्यादा इसका काल ही नहीं है। कम से कम भी अंतर्मुहूर्त है और ज़्यादा से ज़्यादा भी अंतर्मुहूर्त, तो इतना ही है
कि कम से कम वाला अंतर्मुहूर्त छोटा है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त बड़ा है। जगन्य काल से उत्कृष्ट काल बड़ा है, तो भी बड़ा होने पर भी दोनों ही अंतर्मुहूर्त की सीमा में आ जाते हैं। इसलिए इसका काल ही इतना है, इतनी देर तक के लिए आप कर्मों को दबा सकते हो, इतनी देर सम्यक प्राप्त कर लो, कर लिया। और इसमें जो उपशम होता है उसको अंतरकरण उपशम होता है। इसमें क्या बीच के कुछ जगह के कर्मों को, मिथ्यात्व के कर्मों को क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। थोड़ी जगह मिथ्यात्व की खाली हो गई, वहाँ उपशम सम्यक आके बैठ गया मतलब उपशम सम्यक प्राप्त हो गया, तो वो उतने समय के लिए जितनी देर खाली है उतनी देर वो उपशम सम्यक रहेगा। फिर बाद में जैसे ही कर्म का उदय आया तो वो उपशम सम्यक से च्युत हो जाएगा जी, फिर मिथ्यात्व या जो भी प्रकृति का उदय चालू हो जाएगा अगला। प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट है उसको, उसका संसार का अभाव हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचा अब उसका, अब वो उससे ज़्यादा नहीं भटकेगा, मतलब वो क्या हो गया, उसका रिजर्वेशन हो गया। अब रिजर्वेशन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई आदमी कितनी देर तक यहाँ रहेगा। यदि रिजर्वेशन बहुत पहले हो गया है तो 3 महीने, कितनी देर में पहले होता है ट्रेन का, है 2 महीने का क्या, तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेगा ना वो। इसका मतलब 2 महीने के अंदर अंदर नियम से प्रदेश चला जाएगा। हो सकता है कोई ने 2 दिन पहले ही कराया हो, तो 2 दिन पहले ही कराया हो तो 2 दिन बाद चले जाएगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक बार टिकट ले लिया, रिजर्वेशन हो गया, तो ये गारंटी हो गई कि ये 2 महीने बाद बस। इसलिए सम्यक की जिसको एक बार प्राप्ति हो गई, उसका संसार का किनारा आ गया, मैंने उसका संसार में रहना जो है वो एक सीमा हो गई कि अधिक से अधिक काल अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रहेगा, उसके बाद से तो वो नियम से मोक्ष में चले जाएगा। तो फायदा तो है, सम्यक दर्शन का फायदा तो बहुत है ही। मोक्ष का मार्ग है वो छूट भी जाए तो वो जीव नियम से उतने उतने काल के बीच में प्राप्त करके मोक्ष चले जाएगा, इसलिए उसको छूटने का भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार होना चाहिए, क्या हो के छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, छूट जाए जरूरी नहीं छूट ही जाए, कोई नहीं छूटे किसी को। उपशम से फटाफट 6 उपशम कर ले, 6 उपशम से बाद में 6 कर ले, और एक अंतर्मुहूर्त में मुनि दशा धारण करके छपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान प्राप्त करके एक अंतर्मुहूर्त में सिद्ध हो जाए। आधे दिन पहले मिथ्या दृष्टि रहा, आधे दिन बाद मोक्ष में चले गए, आधा दिन भी बड़ा किराओं में, एक अंतर्मुहूर्त मोक्ष, 1 घंटे पहले संसारी और 1 घंटे बाद सिद्ध। आधे घंटे पहले ही, बल्कि यही 48 मिनट उत्कृष्ट ले लो, 50 मिनट पहले 48 मिनट पहले संसारी मिथ्या दृष्टि और 48 मिनट बाद सिद्ध। क्या कह रहे? तो ऐसा संभव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसलिए हो जाए तो ये डर मत करो कि भैया वो छूट जाएगा तो क्या आपको प्रॉफिट तो मिलेगी। अरे छूट भी जाए तो भी उसका मुक्ति को प्राप्त करना निश्चित हो गया, और वो भी उसकी एक कालावधि फिक्स हो गई कि इतने काल के भीतर वो नियम से सम्यक को प्राप्त मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कितने काल के भीतर? वो एक काल है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं उसको। उतने काल के अंदर मोक्ष चले जाएगा, मतलब मैक्सिमम इतना काल रुक सकता है, इससे ज़्यादा काल कोई भी रुकेगा। तो ये ऑप्शन सम्यक हो गया प्राप्त। समझ में आया नहीं है क्या है ये? इसके बाद में दूसरा नंबर का औपशमिक भाव है चारित्र, औपशमिक चारित्र। तो प्रथमोपशम नहीं हो गया, द्वितीयोपशम तो प्रथमोपशम होने के बाद होगा ना। जिसको प्रथमोपशम हो गया उसी को द्वितीयोपशम बाद में होगा। तो प्रथमोपशम में जब रिजर्वेशन हो गया तो फिर अगले के अंदर पूछने की जरूरत तो ही नहीं कि अगले में हुआ कि नहीं हुआ। छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन उसकी फिक्स है ना। पहली बार में जिसने रिजर्वेशन करा लिया
मैंने पहली बार सम्यक की जैसे प्राप्ति हुई तो सम्यक की प्राप्ति होते ही वो कालावधि निश्चित हो गई कि अब ये जीव इतने काल तक ही संसार में रहेगा, इससे अधिक काल संसार में नहीं रहेगा। भले ही वो सम्यक छूट जाए नहीं छूटे, उसकी कालावधि अधिक से अधिक इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा काल वो संसार में नहीं रख रहेगा। कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक इतने काल रहेगा। तो वो अधिक से अधिक भी फिक्स मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन बता दी। कोई जरूरी नहीं कि सब जीव उतने काल तक रहे ही, लेकिन अधिक से अधिक कोई रहे तो इतने काल रहेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। अनादि कहाँ से हो जाएगा? अनादि तो था वो मिथ्या दृष्टि। अब तो सम्यक प्राप्त कर लिया ना, अब जब कभी वो मोक्ष जाएगा तो अनादि कहाँ हुआ? वो अनंत काल कहाँ हुआ? तो थोड़ा सा ही काल रहेगा, कुछ भी गैप नहीं बची अब। तो वो एक बार प्राप्त होने के बाद क्या? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या? हाँ, खत्म हो जाए मतलब प्रथमोपशम तो समाप्त हो जाएगा, फिर वो क्षयोपशम भी हो सकता है और मिथ्यात्म भी जा सकता है बराबर। फिर हाँ, डायरेक्ट मोक्ष, प्रथमोपशम से मोक्ष नहीं होता डायरेक्ट। प्रथमोपशम के बाद द्वितीयोपशम नहीं होगा। प्रथमोपशम के बाद देखो बहुत सारे रास्ते। प्रथमोपशम के बाद या तो मिथ्यात्म में आ जाए या क्षयोपशम सम्यक्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर परिणाम छूटेगा सही, प्रथमोपशम नहीं रहेगा। तो प्रथमोपशम सम्यक से छूट के वाले क्षयोपशम सम्यक्त हो जाए और प्रथमोपशम सम्यक छूट के वाले मिथ्यात्म में आ जाए, तो क्षयोपशम सम्यक भी हुआ तो भी प्रथमोपशम तो चला गया ना। प्रथमोपशम का रहा, हाँ उसकी वजह से ही हुआ हो, लेकिन प्रथमोपशम नहीं रहा, प्रथमोपशम चला गया। प्रथमोपशम का काल तो अंतर्मुहूर्त है। उसके बाद अपन ने अपने मेंटेन किया, तो आपने मेंटेन कर लिया सम्यक, तो चलो क्षयोपशम में जाएगा। और यदि मेंटेन नहीं कर पाए तो मिथ्यात्म में आ जाओगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी हानि तो होगी, क्षयोपशम में थोड़ी हानि तो होती है ना। 100 की 5% हानि हुई है, 95% मेंटेन कर लिया, नहीं तो 5% तो हानि हुई। और मिथ्यात्म में आ गए तो 100% हानि हुई, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक थोड़ा मलिन होता है, उसमें देशघाती प्रकृति का उदय है। और उपशम सम्यक में किसी भी कर्म का उदय नहीं होता, वो दबा हुआ रहता है सब, उदय किसी का नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। देखो क्या ये लोग पूछ रहे हैं, तो अपने को पूछने का पूरा अधिकार है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो बेझिझक पूछ लेना कि ये है क्या उपशम, कौन सी बला है। हाँ, वो नुकसान ही होना है उसके बाद। क्या क्या पूछना है दोनों? कुछ नहीं, देखो अपन उसको पढ़ते, देखो पढ़ो। औपशमिक सम्यक और औपशमिक चाहिए, ये दो औपशमिक भाव के भेद हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ। ये किताबें ले लो ना, और शेयर का एक कर रहे हो, किसके लिए रखी है? कौन आने वाला? पीछे वालों के तो छोड़ दो चिंता, उनको सब ज्ञान है, ज्ञान की बात की चिंता करो, अपनी चिंता करो आगे वाले बस। पीछे वाले तो बैठते इसलिए आराम से पीछे, अपने सब ज्ञान है कि क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ गलती कह रहे हो तो इनको सुधार देना कर लीजिए। इसलिए आगे वाले सबके हाथ में किताब होनी चाहिए। किसके हाथ में किताब नहीं है अभी? देखो पढ़ो अभी इसमें से। औपशमिक सम्यक और औपशमिक चाहिए, ये दो औपशमिक भाव के भेद हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ तथा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक होता है उसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। ये परिभाषा है, सामान्य रूप में आती है। देखो क्या होता है, औपशमिक सम्यक होने पे 7 प्रकृतियां उपशम हो जाता है। किन 7 का?
एक तो मिथ्यात्व का, और मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी उपशम हो जाता है। और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक का भी उपशम ही है, उनका भी उदय नहीं। मैंने दर्शन मोहनी की 3, चाहित मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, ऐसे 7 प्रकृतियों का उपशम जो है वो होता है, तब उपशमिक सम्यक होता है। और 7 का और किसी के 5 ही हो, मिथ्यात्व की उदय, मिथ्यात्व की प्रकृति सत्ता में हो तो उसके 5 से होगा, किसी को 6 होगी तो 6 से होगा, किसी को 7 होगी तो 7 से। क्योंकि क्या होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को एक मिथ्यात्व की सत्ता रहती है। वो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तब होती है जब उसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया हो, तब उसको इन 3 की सत्ता बनती है। अनादि मिथ्या दृष्टि को 1 की सत्ता मिलती है, काहे की मिथ्यात्व, तो वो 5 को ही उपशम करेगा। साधी मिथ्या दृष्टि यदि 6 की होगी या 7 की होगी तो वो 6 या 7 का उपशम कर सकता है, और उसके भी यदि 5 की हो जाएगी साधी मिथ्या दृष्टि तो 5 की उपशम करेगा। मैंने साधी मिथ्या दृष्टि के 3 पॉसिबिलिटी है, 6 का, 7 का, 6 का और 5 का, इन 3 का उपशम कर सकता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि जब भी उपशम करेगा तो कितना करेगा? 5 के करेगा। 6 का ऐसा है कि 4 तो समझ में आ गई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और 2 जो है जिनका उपशम करेगा तो वो पहले उसने सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अब वो 3 टुकड़े होने के बाद में फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, तो फिर मिथ्यात्व में आ गया तो जो 3 टुकड़े हुए थे वो 3 टुकड़े मिलके फिर वो एक होने चालू हो जाते हैं। मैंने पहले 1 के 3 किए, फिर वो 3 होके फिर क्या होने लग जाता है, फिर वो 3 के 1 होने लग जाते हैं। मैंने पहले अकेला मिथ्यात्व था ना, तब वो धीरे धीरे फिर मिथ्यात्व वापस से चालू होने लग जाता है। मैंने वो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो नई बनी थी वो वापस से रिवर्स में मिथ्यात्व रूप परिणमना चालू हो जाती है। और जब परिणमते जब सम्यक प्रकृति पूरी सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप हो जाती है, सम्यक प्रकृति पूरी परिणम गई लेकिन सम्यक मिथ्यात्व भी परिणमी, तो उसमें 6 की रहती है। और थोड़ा और टाइम बीत जाए तो सम्यक मिथ्यात्व भी पूरी मिथ्यात्व में आ जाती है, मैंने उसके परमाणु भी पूरे मिथ्यात्व हो जाते हैं, तो फिर वो 5 ही हो जाती है। तो बहुत दिनों तक तो पहले क्या होता है, सम्यक का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व परिणमता, फिर जो बचा कुचा सम्यक मिथ्यात्व का है वो फिर मिथ्यात्व परिणमता है, और फिर 5 की होती है। तो वो डिपेंड करता है उसको कब सम्यक होगा। जब यदि वो मतलब थोड़े देर में ही कर लेगा तो 7 की रहेगी, जैसे उपशम सम्यक प्राप्त किया एक बार पहली बार, और फिर दूसरी बार जब उपशम सम्यक प्राप्त किया तो उसमें बहुत ज़्यादा देर गैप नहीं पड़ी तो उसको 7 मिलेगी, और बहुत गैप हो गई तो 6 मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा गैप हो गई तो 5 ही मिलेगी, क्योंकि वो सब धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव ने बांधता मिथ्यात्व ही है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बंधती नहीं है, ये कर्म बंधने के योग्य नहीं है, ये बंधते नहीं है। ये तो क्या होता है, सम्यक प्राप्त होता है तब मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं अंदर में, तो टुकड़े होने से 2 और बनती है, और टुकड़े ही नहीं होंगे तो 2 नहीं बनेगी, और टुकड़े तब होते हैं जब सम्यक दर्शन होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक हुए ही नहीं है, इसलिए उसको मिथ्यात्व ही अकेले मिलेगी, बाकी तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसके टुकड़े हुए ही नहीं, समझ में ही नहीं आई। 2 टुकड़े सम्यक दर्शन होने पर होते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि के अब तक सम्यक हुए ही नहीं है, तो 2 टुकड़े उसके कैसे होंगे, उसका एक ही रहेगा मिथ्या। देखो ऐसा है, जैनी व्यक्ति जो है ना वो कभी भी रोटी लाके नहीं खाता है, खाता है क्या? जैनी आदमी कभी भी रोटी बाजार से लाके खाता है? यदि वो खाने लग जाए कि साहब हम रोटी तो ही नहीं, हम तो डबल रोटी खाते हैं, भैया डबल खाओ चाहे सिंगल खाओ, लेकिन रोटी बाजार की मत खाओ, क्या घर की खाओ ना, डबल क्यों खाते हो? तो भाई माँ सिंगल खिला रही है, बुरी लग रही है जो डबल खा रहे हो। तो रोटी जो है ना बाजार से नहीं लाई जाती है, यदि रोटी बाजार से ला रहा है तो इसका मतलब वो जैनी आदमी नहीं है। तो बाजार से क्या लाया जाता है? बाजार से लाया जाता है गेहूँ।
गेहूँ को घर में साफ करके उसको अपन घर में पीसते हैं, उससे अपन आटा बनाते हैं, पीस के आटा बनता है, आटे से रोटी बनाते हैं। अभी क्या होता है, आलसी होते हैं ना लोग, आलसी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठे कोई महिला, 10 बजे उठ के सबसे पहले अखबार पढ़े, चाय वाय पिए, ऐसे भी है घर में नौकर लगे हुए हैं, क्या करें। अब खाना वाना कहाँ बनाए, मतलब पता चला आज बाई नहीं है खाना बनाने वाली, तो एक नौकर को भेजा, जा नीचे से हम ब्रेड लिया मॉडर्न किसकी क्या थी, और फ्रिज में से निकाला बहुत दिनों का सड़ा हुआ सॉस, उस पर रखा और जय श्री हो गया। क्या करें, ऐसे है, ऐसे बहुत सारी, क्या कौन खाना बनाए। मुसलमान लोग तो जीते हुए, उनकी भी ऐसी स्थिति होती है। ऐसे ही बहुत सारे हैं अपने, इसमें भी नामधारी चेन है वो, बाकी वो रहते वैसे ही है, उनका सारा ऐसे ही हिसाब किताब होता है। 3-3 दिनों जैसे आटा है, आटा रात का रख जाएंगे उसमें फ्रिज के अंदर, सुबह उसी आटे की रोटी बना लेंगे, क्या जो रात भर पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको आटे की इतनी चिंता है कि आटा कैसे फेंक दें, क्या तो आटा वहाँ नहीं फेंक सकते, अपने पेट में डाल सकते, क्योंकि वो आटे का उससे बहुत प्रेम है, उसको अपने शरीर से भी इतना प्रेम है। तो ऐसे होते हैं ना लोगों में, बहुत सारे लोग ऐसे बाजार से आटा रेडीमेड लेके आते हैं। घर में आटा पीसने वाले कितने लोग हैं, सब बाजार से रेडीमेड आता है आटा, उसी आटे की रोटी बनाते हैं और खा लेते हैं। क्योंकि क्या है कि लोगों में इतनी आलसियत बढ़ गई, खासकर महिलाएं तो ऐसी हो गई हैं बिल्कुल, महिलाएं पुरुष सभी, खैर किसी को तो अपन दोष दो क्या, क्योंकि क्या है आजकल वो टीवी आ गई, तो उनको टीवी देखने के लिए टाइम चाहिए ना, तो रोटला वोटला कौन बनाए, वो तो पहले ही पूछ लेती शादी करने के पहले, आपके घर पर नौकर है कि नहीं, क्योंकि भैया तू नौकर से शादी कर रही है क्या, तो ऐसी तो स्थिति है, उसको रोटी बनाने में बड़ा वो होता है, उसको परिश्रम लगता है उसको रोटी बनाना। जब रोटी बनाने में क्या दिक्कत है, अच्छा चलो कम से कम वो नहीं भी बनाए, बनवाए भी तो जैनी आदमी से बनवा ले, कम से कम आटा तो खुद पीसवे ना, शुद्ध भोजन करे, क्या शुद्ध रोटी खिलाए। आटा तो बाजार से लाना अशुद्ध है, वो आटा कितने दिनों का रहता है, उसमें लट्टे पड़ जाती है, सुलियाँ पड़ जाती है, क्या, तो इसलिए वो जो है वो अशुद्ध है। इसलिए यदि वो जैनी आदमी है तो वो बाजार से गेहूँ ही खरीद के लाएगा, ना आटा खरीदेगा ना रोटी खरीदेगा। यदि वो खरीदने लग गया है तो इसका मतलब वो जैनत उसमें नहीं रहा, नामधारी है, कामधारी नहीं है वो। अब तो वो तो यूँ तो भले ही वो बाजार में जाके सीधे ही कुछ भी खाया है, रोटी भी कहाँ खरीद के लाना है, उसको तो रोटी भी जाके वहाँ सीधे खाना है, क्या रोटी भी घर में लाके खाए तो भी वो फिर भी थोड़ा बहुत भी अभी उसमें बचा हुआ कुछ, लेकिन जो रोटी बाजार में जाके खाया है तो कि कहाँ अपन लेके आओ, वहीं जाओ, बर्तन भी उनके ही रहते हैं, अब बर्तन भी कहाँ साफ करो, जो भी उनके है उसी में खाएंगे तो उन्हीं बर्तनों के अंदर, चाहे उसमें कोई मुसलमान पहले खा गया हो, चाहे कोई भी जो भी कुछ भी परोसा गया हो, उन्हीं गंदे संदे में जो साफ भी नहीं होते अच्छे से, क्या उन्हीं गंदे संदे बर्तनों में और गंदी संदी बड़ी बिल्कुल गंदी संदी रसोई के अंदर जो बनाया हुआ होता है, उसको बहुत दिनों का सड़ा गला जो भी रहता है उसको चाट के खा जाता है, भूख लगती है क्या करें। आलसी आदमी का यही होने वाला, आलसी आदमी धर्म नहीं कर सकता, धर्म हो गया आलसी आदमी से। सुबह उठे वो 8-9 बजे तक, तो जब सारी दुनिया अपने काम पे लग जाए तब वो सूर्यमुखी जैसा सूर्य उसका मुंह देखे कि कब उठेगा। ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं क्या, 10 बजे उनकी नींद खुलती है और वो भी उनके पिताजी कहते हैं भैया जी उठ के थोड़ा उपकार कर दो क्या, और फिर उनकी 11 बजे तक उनका नहाना धोना तैयार होना चलता है, 11:30 साढ़े 11, फिर वो 12 बजे तक ऑफिस जाते हैं, रात को 8 बजे तक आते हैं, 7-8 बजे तक, 12 बजे उनकी दुकान खुलती है, 8 बजे तक आते हैं, फिर आके उसके बाद में घंटे भर तक टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं 9 बजे तक,
और 10-11 बजे सो जाते हैं वापस, फिर सुबह उठ के दुकान चले जाते हैं। ऐसे ऐसे हजारों लोग। नरक होता नरक, यही नरक बना रखा। नारकी जैसा जीवन है। सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठे और थोड़ा बहुत मेहनत कर ले, बाजार में के भोजन करे, थोड़ा हाथ पैर चलाए, बजा ले क्या। तो खैर अपने को तो ये बात नहीं बताई थी, अपनी तो भाव ये था कि ये जो है ना बंद किसका होता है। जैसे आटा, जैसे रोटी और आटा लाया नहीं जाता है, लाया क्या जाता है गेहूँ, फिर उसके ये सब चूरा होता है, फिर उसकी रोटी बनती, ये सब उसके होते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि को जो बंद होता है वो मिथ्यात्व का ही होता है। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का सद्भाव तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद होता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ये दो प्रकृतियों की उसको सत्ता ही नहीं है। सम्यक प्रकृति, इन दो की सत्ता, सम्यक दर्शन जिसको एक बार प्रकट हो चुका है उसी के इन दो प्रकृतियों की सत्ता मिलेगी। जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं किया है उसके इन दो प्रकृतियों की सत्ता मिलेगी ही नहीं। अब देखो अंतिम पंक्ति पढ़ लेते हैं, अपना समय हो गया ऐसे। समस्त मोहनी कर्म के उपशम से उपशमिक चारित्र होता है। समस्त मोहनी कर्म के माने जहाँ मोहनी कर्म का कोई उदय नहीं होता, न दर्शन मोह का न चारित्र मोहनी का, तो सारे मोहनी कर्म का जहाँ उपशम होता है, माने जैसी वीतरागता अनंत भगवान के है वैसी वीतरागता कुछ काल के लिए जहाँ प्रकट होती है उसका नाम है उपशमिक चारित्र। वो कहाँ होता है? वो 11वें गुणस्थान। उसका एक ही गुणस्थान है उपशमिक चारित्र का, 11। और यूं वैसे देखा जाए तो 7वें से जिसने उपशम श्रेणी मानना चालू कर दी, यद्यपि अभी 11वां हुआ नहीं है, लेकिन जिसने 7वें से चढ़ना चालू कर दिया 11वें की तरफ, तो उसको भी औपशमिक चारित्र वाला उपचार से कह दिया जाता है। माने 8, 9, 10, जो 8, 9, 10, 11वें की ओर जा रहा है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? औपशमिक चारित्रवान। किसको कह सकते हैं? जो 8, 9, 10, 11वें की ओर सन्मुख है, उसको भी हम औपशमिक चारित्र उपचार से कह सकते हैं, व्यवहार से। असल में तो औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान बढ़ती जीव हुई। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।